नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का ये इम्पोर्टेंट पेपर जो कि ये आप सभी को 100% बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो भी छात्र या छात्राएं होंगे एग्जाम देंगे 2026 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही विषय कोड देखने को मिलेगा इस प्रकार से। उनके बाद कुल प्रश्न की संख्या रहेगा। उनके बाद आप सबों को समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। उनके बाद आप सभी को एक और चीज मिलेगा पूर्णांक, जिसमें नंबर आप सभी को 100 अंक का रहेगा, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले खंड अ में चलते हैं, ठीक ना। खंड अ में आप सभी को सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, ठीक, जिनमें से प्रश्न संख्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आप सभी को उत्तर देना है। सबके लिए एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, विशेषण का पदबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, जल शब्द क्या है। जल जो शब्द है वह क्या, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर में, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे आ जाएगा संयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, कौन आ रहा है किस स्वर्ग नाम का उदाहरण। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। तो कौन, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। तो आप लोग 100% इसको देखिए। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन ए ने मारना है, प्रश्नवाचक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 5 नंबर में जो कि भी आई है, स्वर्ग नाम के कितने भेद होते हैं, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है। तो स्वर्ग नाम के जो है यहाँ पे आ जाएगा 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आप सबों को टिक मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, वाक्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे वाच्य है, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 मारिएगा, ठीक, 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर में, बिहार के राज्यपाल कौन है, ठीक। इस वाक्य में कौन सा स्वर्ग नाम का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी मारना है, प्रश्नवाचक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, यहाँ पे प्रश्नवाचक आ जाएगा। 9 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे कुछ खा लो किस स्वर्ग नाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 8 का सी नंबर आ जाएगा, और निश्चयवाचक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है, ठीक ना। अभी ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे ये आप सभी का 12th का हिंदी का वायरल पेपर सब है, ठीक ना। ये आपको 100% सब लड़ने वाला सब है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट 9 नंबर में देखिए, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। प्रथम शब्द जो होता है उसका विशेषण क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्राथमिक, तो प्राथमिक ही ना होगा प्रथम शब्द का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर में, सब धन कौन विशेषण है। सब जो धन है वह कौन सा विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, परिमाण बोधक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। चलिए, सब वायरल ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। ये आपको 100% 2026 के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो 11 नंबर में देखिए, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सेना जो है उसका हम लोग पर्यायवाची करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाहिनी, वाहिनी। तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। किरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह हो जाएगा ज्योति, क्या आ जाएगा, ज्योति आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। नेक्स्ट 13 नंबर में, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ज्यादातर देखिए पर्यायवाची ही पूछ रहा है, ठीक ना। तो अभिमान का पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, अस्मिता आ जाएगा, अस्ता। तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ज्यादातर आप सभी को इसमें व्याकरण से पूछेगा और किताब से भी पूछेगा कुछ कुछ, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर मारिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चतुर जो है उसका हम लोग पर्यायवाची करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर में संवेदना आएगा, या प्रवीण आएगा, या भूषण आएगा, या वेदना आ जाएगा। तो 14 का बी नंबर आ जाएगा, प्रवीण, क्या आ जाएगा, प्रवीण। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। मतलब इन 4 ऑप्शन में शुद्ध शब्द कौन है। लिखा सब सही है, ठीक ना। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे क्या है। तो 15 का ए नंबर आ जाएगा, परीक्षण। परीक्षण जो है ये आपका शुद्ध शब्द हुआ, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। मतलब इन 4 ऑप्शन में शुद्ध शब्द कौन है।
तो आप सभी को टिक मारना है कावित्री में। कवित्री जो ये सबसे हट के शब्द है, तो यही आपका शुद्ध शब्द कहलाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 100% ये वायरल पेपर है, ठीक, जो कि बिहार बोर्ड से लिया गया पेपर है। नेक्स्ट 17 नंबर में पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। पवर्ग जो अभी हम लोग बोले, यह हमारा उच्चारण मुंह जो है, यह किस प्रकार से बना के दिया, तो 17 का सी हमारा जब ओष्ठ से पवर्ग बोलिएगा तो आपका दोनों होठ जो है वो सटेगा, ठीक ना, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में स्ववर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये मूर्धन्त वर्ण जो है इसका वर्ण स्थान क्या होगा। अभी जो हम लोग मूर्धन्त मतलब स्व जो बोले, ये हमारा मुंह जो है यह कहाँ से आवाज निकाल के दिया, ये उच्चारण पूछ रहा है। तो यहाँ पे 18 का सी नंबर मारना है, मूर्धा, मुंह से हम लोग बोले सौ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, सी। नेक्स्ट 19 नंबर में दिनेश पढ़ रहा है, ठीक बात है, दिनेश क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इस वाक्य में किस काल से संबंधित है, तो किस काल से संबंधित है, तो यहाँ पे आ जाएगा तत्कालीन वर्तमान, कुछ ही समय न पड़ेगा, थोड़े बैठले बैठले पड़ेगा, उस समय ही पड़ेगा, इसलिए तत्कालीन वर्तमान वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे दिनेश पढ़ जो रहा है ये कौन से काल में पढ़ रहा है, तत्काल काल में पढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। कृपणता जो है यह किस संज्ञा का उदाहरण कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बहुवाचक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर में आलोक पढ़ कर खेलने गया, ठीक बात है, आलोक जो है वह खेल के पढ़ने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण। यही सब ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको लड़ेगा, ठीक ना, आप जो पढ़ के जाइएगा वो सब नहीं लड़ने वाला है। ज्यादातर आप सभी को व्याकरण से पूछेगा, किताब से पूछेगा, ठीक, याद रखिएगा ये सब। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21 का डी नंबर आ जाएगा, पूर्वकालिक, तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य जो है, मानव जो है, वह किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पे आ जाएगा जातिवाचक। क्यों क्यों जातिवाचक हुआ, क्योंकि जातिवाचक के नाम से जाना जाता है, इसलिए भाव किया जाता है, ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में रसोई घर शब्द कौन समास है। रसोई घर जो शब्द का समास है वह क्या आ जाएगा, तो 23 का यहाँ पे ए नंबर आ जाएगा, तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक मारिएगा, ठीक ना। रसोई घर अगर पूछ दे समास कौन सा है तो तत्पुरुष समास आ जाएगा। बहुव्रीहि में क्या आ जाएगा, जिसमें ईश्वर का नाम आए, ठीक ना, जिसमें ईश्वर का नाम आ जाए, जिस प्रकार से गजानंद हो गया, ठीक ना, ये सब बहुव्रीहि समास में आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट 24 नंबर में त्रिकोण शब्द कौन सा समास है। त्रिकोण जो शब्द है वह कौन सा समास हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आप सबों को नोट कर ही लेना है, ठीक ना, ये सब इंपॉर्टेंट सब है। तो त्रिकोण शब्द जो है वह कौन सा समास होगा, तो 24 का यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा, द्विगु समास। द्वंद्व समास किसमें होता है, जिसमें ये बीच में हाइफन का चिन्ह रहता है, जिस प्रकार से भाई बहन, भाई बहन, इस बीच में हाइफन का चिन्ह लगेगा, जिस प्रकार से लोटा डोरी, लोटा डोरी, ठीक ना, इसी प्रकार से होगा, इस बीच में हाइफन का चिन्ह लगा, इसी को हम लोग कहते हैं द्विगुण समास। तो ये चीज यहाँ पे हो गया, इसका द्विगु आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, हाइफन का चिन्ह रहेगा। 25 नंबर में देश विदेश शब्द कौन समास है। देखिए ज्यादातर समास भी पूछ रहा है, सब बारीकी बारीकी से पूछ रहा है। तो यहाँ पे देश जो है यह कौन सा समास कहलाएगा, देश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा 25 का ए नंबर, द्वंद्व कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट द्वंद्व न कहलाएगा, हाँ, 25 का ए नंबर। 26 में देखिए निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य, मतलब इन चार ऑप्शन में आप सभी को क्या लग रहा है कौन शुद्ध वाक्य है, तो जल्दी से मारिए, तो ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा सीता ने झूठ कहा था, ये आपका शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में दिया गया है जीव जंतु शब्द कौन सा समास है। जीव प्लस जंतु ये दोनों जो शब्द है ये कौन सा समास हुआ, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक है ना, ऊपर ये बीच में क्या चिन्ह लगा, हाइफन का चिन्ह लगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास है। तो 27 का बी नंबर आप लोग आंख मूंद के मार लीजिएगा, अभी जस्ट ऊपर बताए ना, तो इसका मतलब सब भी आइए, ठीक ना। अभी हम जितना भी बताएंगे ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही बताएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम का आप सभी लोग का मैक्सिमम यहाँ पे 2 मंथ बचा है, ठीक ना, 2 मंथ से हाफ ही मंथ मानिए
ठीक, इधर उधर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 मंथ ही बचा है, 2 मंथ पूरा आप लोग रगड़ के पढ़िए। आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना मेहनत वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है। खिचड़ी जो है यह किस शब्द का उदाहरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मारना है, देशज। क्या कहलाएगा, देशज, क्योंकि शब्द देशज के लिए है, तो ऑप्शन सी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं ये आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे पचमा छठार में। तो कारक के जो है ये 8 भेद होते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। 29 का डी नंबर मारिएगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर में एक आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है। आंखों से देखा हुआ यह किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे 30 का आ जाएगा ए नंबर, करण कारक है। कौन है, करण कारक। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। नेक्स्ट 31 नंबर में एक पंथ दो काज लोकतिन का अर्थ क्या है। एक पंथ दो कार्य, ये इसका लोकतिन का अर्थ क्या कहलाएगा। तो बी नंबर, दूना लाभ। ये देखिए एक मुहावरा पूछ दिया यहाँ पे, एक पंथ दो काज मतलब दोगुना उसको लाभ होगा, यही पूछा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर में पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है। सही बात है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपादान कारक आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर में राम ने कहा होगा यह किस वाक्य का उदाहरण है। राम जो है वह कहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो 33 का बी नंबर आ जाएगा, संदेहवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, संदेहहीन बोलेगा उसको, राम ने कहा था। नेक्स्ट 30 नंबर में 34 नंबर में राष्ट्र शब्द का विशेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्र शब्द का जो विशेषण आ जाएगा वह क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय, ठीक, याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को नोट कर लेना है और दिमाग में भी रखना है। जब भी पूछे विशेषण पूछ दे तो उसमें आपको राष्ट्रीय लगा देना है, ये विशेषता पूछेगा तो विशेषतीय लगा देना, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन बी मारिएगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर में एक लास्ट, अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है। अच्छाई जो शब्द है वो आपका भाववाचक है। क्यों, क्योंकि कोई अच्छा है उसको हम लोग क्या करेंगे, भाव करेंगे। क्या करना है, भाव। मान के चलिए कोई आदमी है वो अच्छा दिख रहा है, अगर कोई पूछे वो कैसा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है, उसको हम लोग भाव किए, ठीक ना, भाव किए वो अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भाववाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक। चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को ये हिंदी पेपर बताएं, जो कि आप सभी को 100% 2026 के एग्जाम में लड़ने वाला पेपर है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग नए होंगे चैनल पे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल पे डाले या डाल दिया जाएगा तो आप सभी के पास जल्द पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।